हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं गुजरात बोर्ड स्टैंडर्ड 8th सोशल साइंस चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नेम इज रिसोर्सेज। इस चैप्टर की एक्सरसाइज हम इस वीडियो में अपलोड करने जा रहे हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए आखिरी तक हमारे साथ इस वीडियो में। ओके, लेट्स स्टार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंसेस। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? नेचुरल वेजिटेशन क्या है? सेल्फ ग्रोइंग वेजिटेशन इंक्लूडिंग क्रीपर शॉप एंड ट्रीज इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है कि अपने आप जो भी वनस्पति होगी उसे हम बोलते हैं नेचुरल। विच एनिमल आर इंक्लूडेड इन वाइल्ड लाइफ? आंसर, वेरियस एनिमल, बर्ड एंड इंसेक्ट आर पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, on what basis is natural vegetation classified? Answer, India's natural vegetation is classified based on its rainfall and climate condition. जो vegetation है वो based होती है mainly rainfall और climate के ऊपर। क्वेश्चन 4 है, what should be done to increase the water storage capacity of lake and pond? By answer, by removing silk deposited in ponds and lake and deepening them will increase water storage capacity of lakes and pond. जो लेक्स एंड पॉन्ड होती है उसके अंदर जो कीचड़ या मिट्टी जम जाती है उसको बाहर निकालना और उसको थोड़ा गहरा करना, जिससे कि क्या होगा कि पानी उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन देयर डिस्ट्रीब्यूशन। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेज है उनके टाइप्स हमें बताने हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर देयर। एक तो होगा यूबिक्विटीज रिसोर्सेज, दिस टाइप ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल एवरीवेयर। फिर कॉमन रिसोर्सेज जो कि कॉमन होते हैं, सच रिसोर्सेज रेडीली अवेलेबल टू अस एक्स वाटर एंड लैंड। रेयर रिसोर्सेज, ऐसे जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू अस लिमिटेड प्लेसेस, एग्जाम्पल कोल, मिनरल, नेचुरल गैस एंड यूरेनियम। फिर है यूनिक्वालिटीज रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत ही ज़्यादा रेयर और बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। मिनरल रेयरली फाउंड इन 1 or 2 प्लेसेज आर ओवर द वर्ल्ड आर नोन एज सॉलिटरी रिसोर्सेज या यूनिक्वालिटीज रिसोर्सेज। फिर होगा डिस्टिंग्विश रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसे कहते हैं? जिसे हम रिन्यू कर पाए, जैसे हवा, पानी, सूर्य की किरणें, सूर्य की रोशनी, ये सब कैसी एनर्जी है जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल ऐसी होती है जिसे हम रिन्यू नहीं कर सकते, जैसे पेट्रोलियम है, कोल है, जिसे एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा वो हमें नहीं मिल सकती, जिसकी शक्यता बहुत कम और लिमिटेड हो, उसे बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। लेट्स वी डिफाइन इट। Renewable resources automatically replenishes the quantity used in a specific time period or is inexhaustible. Example are forest, sunlight and wind. Non-renewable resources are once used, it is impossible to get them renewed in the near future. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज। हमें ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर शॉर्ट नोट लिखा है। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब मानव, मानव के ऊपर। तो मानव क्या है? एक बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमत्ता से, जिसका जो अपने स्किल्स से किसी भी चीज़ को यूज़ करता है कि हमें ये चीज़ हमें मिली तो इसको हम कैसे यूज़ करें, नेचुरल जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसे हम किस तरीके से यूज़ करें, वो काम होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का। तो द ह्यूमन बीइंग हिमसेल्फ इज़ अ पावरफुल रिसोर्सेज। ही यूज्ड वेरियस एलिमेंट ऑफ नेचर एज रिसोर्सेज थ्रू हिज स्किल एंड नॉलेज एंड सेलेक्ट द बेस्ट एमंग दोज एलिमेंट यूजिंग हिज इंटेलेक्ट. We can use nature's resources to maximum advantage only if we possess the skill, abilities, knowledge और technology. हम natural resources का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं हमारी स्किल्स के द्वारा, योग्यता के द्वारा, हमारे ज्ञान के द्वारा और तकनीक के द्वारा। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ ह्यूमन रिसोर्स इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ऑफ द वाटर क्राइसिस? द मेन कॉजेज ऑफ वाटर क्राइसिस इंक्लूड फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इंक्रीज कैश क्रॉप, मॉडर्न लाइफस्टाइल, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन, जिसके कारण की पानी की कमी हो रही है। फिर है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम? एक्सप्लेन इन डिटेल। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम क्या होता है? हमारे जो वेजिटेशन होती है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, जिसमें फ्लोरा और फौना दोनों आ जाते हैं, जिसमें मानव भी आ जाते हैं, जानवर भी आ जाते हैं और हमारी वनस्पति भी आ जाती है। एन इकोसिस्टम एनी ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस सर्वाइव बाई इंटरेक्ट
इंटरेक्टिंग विद अनदर ऑर्गेनिज्म। इकोसिस्टम उसे कहते हैं कि हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। वेजिटेशन फुलफिल्स मैनी ऑफ आवर नीड्स। जो वेजिटेशन है वो हमारी काफ़ी सारी ज़रूरतों को पूरा करती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड हैबिटेट एंड फूड टू द फोना। और जो वेजिटेशन है ये हैबिटेट और फूड दोनों प्रोवाइड करती है फोना। फोना मीन्स एनिमल्स, ह्यूमंस, ऑल थिंग्स। फॉरेस्ट सेटिस्फाई मैनी ऑफ आवर डाइवर्स नीड। फॉरेस्ट से हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लाइक देखिए, एज द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर, टिम्बर एंड फूल वुड, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन, वेरियस फ्रूट्स, हर्ब्स, एडिबल गम, रॉ मटेरियल एंड इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। Various animals, birds, insects are part of the wildlife. Wildlife के पार्ट क्या क्या होते हैं? Animals, birds, insects, सभी. We get meat, leather, fur, wood, etc. Insect like bees give us honey and play an important role in pollination of फ्लावर्स. बर्ड कंट्रोल अ नंबर ऑफ इंसेक्ट बाय ईटिंग देम. बर्ड क्या करती है कि जो इंसेक्ट होती है उनको ईट करके काफ़ी इंसेक्ट ज़्यादा ना बढ़ जाए उसको कंट्रोल करती है. एवरी ऑर्गेनिज्म लार्ज एंड स्मॉल हैज़ अ यूनिक रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल टू अस, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट. इसको हमने अभी जो इससे पहले जो सॉल्व किया उसी में हमने पढ़ा है, लेकिन हम फिर से हम आपको बता देते हैं कि फॉरेस्ट हमारे लिए कैसे यूजफुल होते हैं. वेजिटेशन फुलफिल्स मैनी ऑफ आवर नीड्स. इट ऑल्सो provides habitat and food to the fauna. Forests satisfy many of our diverse needs such as the balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere, timber and fuel wood, prevention of soil erosion, groundwater conservation, various fruit, herb, edible gum, raw material for industries, etc. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द मेजर फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में इसमें हमें पूछा गया है. तो देखिए, प्रिवेंट सॉइल इरोजन एज इट रिड्यूस फर्टिलिटी. हमें जो वो सॉइल इरोजन है उसको रोकना चाहिए ताकि हमारी मिट्टी की गुणवत्ता जाती ना रहे, उपजाऊपन बना रहे. द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स लोअर सॉइल क्वालिटी इज़ द लॉन्ग रन, सो यूज़ इट वाइजली एंड यूज़ नेचुरल मैन्योर इंस्टेड. हमें केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कम करना चाहिए ताकि मिट्टी का उपजाऊपन खत्म ना हो जाए. एक्सेसिव इरीगेशन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल, सो इंक्रीज ड्रिप इरीगेशन. ज़्यादा से सिंचाई जब हम करते हैं तो उससे क्या होता है, पानी इधर उधर फैलता है, उससे मिट्टी की जो उपजाऊपन होता है वो चला जाता है, उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो निकल जाते हैं. इस वजह से ड्रिप इरीगेशन का यूज़ करना चाहिए. पेस्टिसाइड पॉल्यूट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज, इंक्रीज द यूज ऑफ बाई पेस्टिसाइड एज एन अल्टरनेटिव. वाइल्ड लाइफ इज इम्पॉर्टेंट फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस, सो स्ट्रिंगेट लॉज शुड बी इनेक्टेड टू प्रिवेंट हंटिंग. वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हंटिंग को रोकना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए. टेक स्पेशल मेजर टू प्रिवेंट पास्चर एंड डिफॉरेस्टेशन इन फॉरेस्ट एरिया. Water scarcity can be prevented by the rainwater harvesting. By removing silt deposited in pond and or lakes and deepening, they will increase water storage in lake and ponds. The problem of water for agriculture can be solved by constructing checks dam to stop rain water. फिर है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग यूज्ड वाटर फ्रॉम द हाउस, किचन, गार्डन एंड ग्रोइंग फ्रेश वेजिटेबल. जो हमारे हाउस होल्ड में बचा हुआ पानी होता है, जैसे बर्तन धो के बचता है, कपड़े धो के बचता है, जो भी है क्लीन करके बचता है, उस पानी को हमें ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए, हमें किचन गार्डन में यूज़ करना चाहिए. द एनर्जी रिसोर्सेज विल बी स्क्योर्ड इन द फ्यूचर, सो अल्टरनेटिव such as our solar system, wind energy, tidal energy, etc. will have to be considered from now onwards. जो एनर्जी रिसोर्सेज है, ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल होते हैं, हमें ऐसे ही एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए, और जो रिन्यूएबल नहीं उनका यूज़ हो सके जितना रिप्लेस करना चाहिए. द रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज अगेन मस्ट बी रीयूज. रिसोर्सेज दैट आर नॉन रिन्यूएबल शुड बी रिप्लेस विद अदर अल्टरनेटिव्स. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू कंजर्व रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन. ये हम सब की ड्यूटी है कि हम हमारे रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करें, उन्हें बचाएं, ताकि भविष्य में आने वाली जनरेशन को कोई तकलीफ ना हो. फिर है question, it is the duty of all of us to conserve resources. Explain the statement. Answer: resources are important for human life. Our life is
अनइमेजिनेबल विदाउट देम। जो रिसोर्सेज है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनके बिना हम हमारी लाइफ को सोच भी नहीं सकते। विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन and the extraordinary development of technology, the use of resources is increasing day by day। और जो हमारे जो रिसोर्स का यूज़ है वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है जनसंख्या बढ़ने के कारण। इट इन दिस सिचुएशन, और ऐसी सिचुएशन में सम रिसोर्सेज आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग ओवर। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि ख़त्म होने वाले हैं। Human progress and modern lifestyle will be unable to survive in the absence of resources। और जो मानव की प्रगति है वो इन रिसोर्सेज के बिना पॉसिबल नहीं है। वन शुड थिंक अबाउट द फ्यूचर सिचुएशन। सोचिए आप भविष्य के बारे में। रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इन प्लान्ड एंड जुडिशियस मैनर। हमें बिल्कुल सही सोच समझ के रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। फिर देखिए एमसीक्यूज हैं ये। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का काफ़ी समय तक यूज़ करेंगे तो क्या होगा, तो उसकी मिट्टी की जो गुणवत्ता कम हो जाएगी, रिड्यूस सॉइल क्वालिटी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज इज नॉन रिन्यूएबल, तो इसमें आंसर होगा कॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेयर रिसोर्सेज, तो आंसर होगा क्रूड ऑयल। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपने नोट डाउन किया होगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो, कोई भी आपकी क्वारी हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।